हेलो प्यारे बच्चों। तो लो, आ गया मैं आपका केमिस्ट्री टीचर उमेश सर नए ऑर्गेनिक चैप्टर के साथ। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ढेर सारे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन यहाँ पे मिलेंगी, है ना। बड़ा सा चैप्टर है, ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा वीडियोस होंगे इसके, आपको थोड़ा देखने पड़ेंगे, हर दिन प्रैक्टिस जरूरी है। बट मेरे भाई, आसान चैप्टर है, आसान चैप्टर है एकदम, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए एक लंबी सांस लेते हैं एज यूजुअल और स्टार्ट करते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, इनको हम एक और नाम से भी इस चैप्टर को देखते हैं। कहीं कहीं लिखा होता है कार्बोनिल कंपाउंड्स। क्या लिखा होता है? कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब दिमाग में होता है कार्बोनिल कंपाउंड्स क्यों? तो भैया मेरे, केमिस्ट्री में कहा जाता है कि जहां पे भी सी डबल बॉन्ड वो प्रेजेंट होगा, भाई कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 2 वैलेंसी तो ऑक्सीजन के थ्रू हो गई सेट, बाकी तो कुछ भी हो, कुछ भी हो सकता है। आप देखेंगे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप इसी से बनेंगे, लेकिन जहां पे ये प्रेजेंट हो उनको हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। जहां पे ये ग्रुप प्रेजेंट हो उनको बोलेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स, है ना। तो आप नोटिस करो, आपको इतना तो आइडिया है ही। एल्डिहाइड में एक तरफ क्या लगा होता है? आर, एक तरफ लगा होता है एच। ये एल्डिहाइड है, देखो आर सी एच। कीटोन में इसके दोनों तरफ क्या लगा होता है? आर। तो आप बोलते हो ये कीटोन है। एसिड में क्या लगा होता है? एक तरफ लगा होता है OH और एक तरफ लगा होता है R, है ना। आप देखो तो एमाइड में क्या होता है? CO प्रेजेंट होता है, इधर NH2 लगा होता है, इधर लगा होता है R। तो देख के सोच के देखो, है ना। जहां भी प्यारे बच्चों तुम्हें ये दिख जाए, बस समझ लेना वो कंपाउंड्स क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड्स है। उन कंपाउंड्स को हम बोल सकते हैं कि वो क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड्स। हाँ, ईस्टर, एनहाइड्राइड, अमाइड्स, इनको हम और भी बोलते हैं, हम बोलते हैं ये एसिड डेरिवेटिव में, लेकिन सी डबल बॉन्ड वो तो है, तो हम उनको कार्बोनिल कंपाउंड की लिस्ट में भी डालते हैं और बात करते हैं। क्लियर? तो इस चैप्टर को अगर आपके बुक में कार्बोनिल कंपाउंड्स के नाम से दिया हो तो डोंट वरी, एकदम टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन, पहले हम बात करेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन की, फर्दर हम बात करेंगे एसिड्स की। ठीक है, देखिए कह रहा है एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए इन्होंने बोला कि ये क्या है, इन दोनों में क्या प्रेजेंट होता है? कार्बोनिल ग्रुप। ऑब्वियसली अभी आपने देखा कि ये सी डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट है, एक तरफ आर एक तरफ एच, तो ये हो गया एल्डिहाइड। दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लगे हैं तो उनको हम क्या बोल दिए? कीटोन। एग्जांपल आपके सामने है, ऑब्वियसली अब क्लास 12th में है, इतने ऑर्गेनिक के चैप्टर पढ़ चुके हैं, एल्डिहाइड कीटोन पढ़ रहे हैं, तो ये बेसिक सी बात है, आपको पता है कि हाँ ये इथेनॉल है और ये क्या है? प्रोपेनोन है। ठीक है, अब इसमें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि बताऊं मैं आपको। देखो 3 कार्बन, प्रोप, सिंगल बॉन्ड, एंड, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो ओन, नहीं ये सब अलग से मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप ये अच्छे जानते हो। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, कहानी को बढ़ाते हैं आगे। ठीक, अच्छा अब आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आई होंगी कि सर थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए, सीधे प्रिपरेशन में आगे थोड़ा इंट्रोडक्शन कर देता हूँ प्यारे बच्चों। अगर मैं बात करूं एल्डिहाइड और कीटोन की, तो दोनों में ही कार्बन कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज है। हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? sp2। तो क्लियर है बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। और मैं आपको बताऊं, क्योंकि एल्डिहाइड हो या कीटोन, दोनों में C डबल बॉन्ड O है, O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस वजह से ये ज्यादा रिएक्टिव हो गए। इस वजह से ये क्या होते हैं, ये जो कंपाउंड्स एल्डिहाइड एंड कीटोन, दे आर मोर रिएक्टिव। सोचिए देखो क्यों यार, ये माइनस नेगेटिव, मतलब जिसको माइनस से प्यार है, इलेक्ट्रोफाइल्स भी आसानी से इस पे अटैक कर सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या कर सकते हैं? आसानी से अटैक कर सकते हैं। इधर पॉजिटिव भी है यार, तो न्यूक्लियोफाइल भी आसानी से अटैक कर सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रोफाइल का भी अटैक आसानी से हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल का भी अटैक आसानी से हो सकता है। इसलिए हम बोलते हैं कि ये एल्डिहाइड एंड कीटोन्स क्या हैं? दे आर मोर रिएक्टिव, दे आर हाईली रिएक्टिव, बिकॉज इनके पास दोनों साइड्स हैं। इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकता है। क्लियर है? सब सिंपल सी बात है। आईयूपीएसी नेमिंग की बात करें तो प्यारे बच्चों, तुम्हें पता है कि एल्डिहाइड में हम सफिक्स क्या लगाते हैं? अल, और कीटोन में हम सफिक्स क्या लगाते हैं? ओन। ठीक, ऑब्वियसली जब मैं इसकी आपको कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा, प्रैक्टिस शीट में ऑब्वियसली हर चैप्टर की प्रैक्टिस शीट करते हैं, तो मैं आपको कुछ आईयूपीएसी नेमिंग करा दूंगा। बट आप जानते हो कि आईयूपीएसी नेमिंग ऑब्वियसली पढ़ा हुआ है आपके लिए, है ना। तो ये आप कर भी लेंगे। वैसे चलिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको प्रैक्टिस भी करा दूंगा, ठीक है, परेशान होने की कोई बात नहीं है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सीधे क्या? प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। चलिए मैं प्रिपरेशन में हूं तो मैं आपको बता दूं, पहले हम उन मेथड्स के बारे में बात करेंगे जहां पे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनेंगे। फिर हम इंडिविजुअल मेथड्स पढ़ेंगे जहां पे सिर्फ एल्डिहाइड की प्रिपरेशन की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे सिर्फ कीटोन की प्रिपरेशन की। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं उन मेथड्स के बारे में जहां एल्डिहाइड एंड कीटोन्स दोनों ही फॉर्म होंगे। तो प्यारे बच्चों, पहला मेथड है, हेडिंग से रिएक्शन लिखना सिखाता हूं मैं हर बार आपको, हर चैप्टर में।
यहां भी आप वही करेंगे। पहला हेडिंग क्या है, कह रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। तो क्लियर है आपको लेना क्या है, एल्कोहल। आपको लेना क्या है, एल्कोहल। करना क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीडेशन के लिए जरूरत पड़ेगी सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। मैं स्क्रॉल करूंगा, डोंट वरी, आप परेशान मत हो। पहले मैं ऊपर आता हूं तो मैं आपको लग रहा होगा मेरे पीछे कुछ छुप गया है, तो वो इसलिए छुपा है क्योंकि मैं भी उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जैसे करूंगा आपको दिखने लगेगा, परेशान मत होइए। तो हेडिंग कहती है कि हमें अल्कोहल लेना है, उसका ऑक्सीडेशन करना है। ऑक्सीडेशन के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं बहुत सारे आपके पास हैं, सोच के देखिए। एसिडिफाइड K2Cr2 7 अल्कलाइन KMnO4, है ना, पीसीसी पॉलीक्रोमिक एसिड, है ना। तो यार तो पीसीसी पीडीसी, है ना, क्रोमिक एसिड, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इनमें इनको में घबरा मत जाना कि यार ये क्या हो गया, है ना, ये क्या लिख दिया सर ने। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, एकदम। हमने क्या करना है, सिंपल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो करेगा इनका ऑक्सीडेशन। और अब वैसे भी आपको ये बात याद है, याद करिए, आपने ये बात कई बार पढ़ी है कि जब हम एल्केन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो पहले क्या बनता है, अल्कोहल। अल्कोहल का करते हैं तो बन जाता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का करते हैं तो बन जाता है एसिड, है ना। तो अभी क्या बोल रहा हूं मैं, अल्कोहल का कह रहा हूं ऑक्सीडेशन करो और एल्डिहाइड पे ही रुकना है, एसिड तक नहीं जाना है। तो ऑब्वियसली हमें कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन करके एसिड तक ना पहुंचाए, बस एल्डिहाइड तक ही पहुंचाए, है ना। स्ट्रांग नहीं लेना है। तो हमने यूज कर लिया इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को। जितने कार्बन का बेटा एल्कोहल लोगे उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड बन जाएगा। लेकिन आपने बोला सर अल्कोहल, अल्कोहल तो प्राइमरी भी हो सकता है, अल्कोहल सेकेंडरी भी हो सकता है, अल्कोहल टर्शियरी भी हो सकता है ना। लॉजिक तो है सर, प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शियरी भी हो सकता है। तो प्यारे बच्चों बस यही समझाना चाह रहा हूँ कि जब आप प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमको मिलता है एल्डिहाइड। हमें क्या मिल जाता है, एल्डिहाइड। सेकेंडरी का करोगे तो क्या मिल जाएगा, कीटोन। और टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया तो मिल गया एल्डिहाइड, सेकेंडरी का मिल गया कीटोन। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जितने कार्बन का रखा होगा अल्कोहल उतने ही कार्बन का आपको एल्डिहाइड एंड कीटोन मिला। जैसे देखिए CH3 CH2 बेस था, है ना। हमने क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया। ये क्या बन गया, यहाँ से हाइड्रोजन हटा दिया। भाई ऑक्सीडेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी होता है। हाइड्रोजन हटा दिया, देखो उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया, उतने ही कार्बन का, एक सेकेंड, उतने ही कार्बन का क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। फिर हमने क्या लिया, ये देखिए ये CH3, ये यहाँ पे लगा हुआ है C 1 2 3, तो CH यहाँ लगा है OH, और इधर भी क्या लगा है CH3। देखिए मेरा OH जिस कार्बन से अटैच है वो दो कार्बन से अटैच है, मतलब ये सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल का हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन। तो यार ऑब्वियसली यहाँ से भी H गायब हुआ, तो यहाँ से जब H गायब हुआ, यहाँ से जब H गायब हुआ तो क्या हुआ, एक H यहाँ से एक H यहाँ से गायब हुआ, तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। ये देखो बन गया कीटोन। उतने ही कार्बन का, अच्छी बात क्या है, टेंशन एकदम मत लो। देखो जो आसान है उसको आसान तरीके से समझो कि सर सही बोल रहा हूँ ना, सिंपल है, इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं। जितने कार्बन का अल्कोहल होगा, प्राइमरी लोगे तो एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो उतने ही कार्बन का क्या बन जाएगा, कीटोन। ठीक है, सिंपल, बहुत टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा कहता है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से बना लिया, अभी आप अल्कोहल के डीहाइड्रोजिनेशन से भी बनाओगे। देखो मतलब वही है, डी मतलब डिलीट, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन। अभी इसके पहले भी ऑक्सीडेशन भी तो यही किया था, हाइड्रोजन तो डिलीट किया था। तो फंडा फिर से वही है कि प्राइमरी अल्कोहल का करोगे तो बनेगा एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल में से हाइड्रोजन निकाल लोगे तो क्या बनेगा, कीटोन। बस एजेंट बदल गया मेरे प्यारे बच्चों। ऑक्सीडेशन था तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, डिहाइड्रोजनेशन कर रहे हैं तो डिहाइड्रोजनेटिंग एजेंट होगा। वो क्या है, कॉपर। क्या है, रेड हॉट कॉपर। भाई 573 केल्विन टेम्परेचर है तो रेड हॉट ही होगा। कॉपर की प्रेजेंस में प्राइमरी अल्कोहल ने बना लिया एल्डिहाइड, सेकेंडरी ने बना लिया कीटोन। हुआ वही जो इसके पहले हुआ था। वहां भी आपने ऑक्सीडेशन करके हाइड्रोजन ही तो हटाया था, C का H हटा रहे थे O का, तो डबल बॉन्ड बन जा रहा था। प्राइमरी वाले में भी बना था, सेकेंडरी वाले में भी। अभी भी वही कर रहे हो, डिहाइड्रोजनेशन, डी मतलब डिलीट, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन। बस एजेंट बदल गया, बाकी पूरी रिएक्शन एज इट इज है। ठीक। तीसरा कह रहा है बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। कह रहा है एल्काइंस है आपके पास, एल्काइंस, उनका क्या कर दो, हाइड्रेशन। मतलब हाइड्रेट मतलब वाटर, वाटर फेंक के मार दो, बन जाएगा फिर से। कैसे बनेगा देखो, कह रहा है जब इथाइन में इथाइन का हाइड्रेशन करते हो तो बनता है इथेनल। और उसके अलावा जब किसी और एल्काइन का करते हो, उसके बाद कोई भी, जैसे प्रोपाइन ब्यूटाइन, किसी का भी, प्रोपाइन का जब हमने किया तो देखो क्या बन गया, एसीटोन। समझो, देखो बहुत सिंपल सा फंडा है, दिमाग में बैठाना है, हाइड्रेशन करना है सिर्फ। देखो ना, समझो, हाइड्रेशन मतलब हमें H2O ऐड करना है इसमें।
जो किसके प्रेजेंस में ऐड होगा, डाइल्यूट H2SO4 विद मर्क्यूरिक सल्फेट, HgSO4 विद H2SO4, ये प्रेजेंस में मिलना क्या है, H2O, यही ऐड होना है, बस ऐड क्या होना है, यही होना है। ये ध्यान से देखिए क्या था, ये था CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बना क्या CH डबल बॉन्ड CH, एक तरफ जाके क्या लग गया H, तो ये हो गया H2, एक तरफ जाके लग गया OH, है ना, क्या बन गया OH। इसने अपने आप को रीअरेंजमेंट किया, या अनस्टेबल था तो यहाँ से एक H ऊपर चला गया, तो ये बन गया CH3, है ना, और डबल बॉन्ड हो गया सिंगल बॉन्ड, और ये क्या हो गया CH डबल बॉन्ड O। भाई O का एक H वैलेंसी कम हुई तो पूरा करने के लिए उसने बना लिया, तो देखो CH3 CHO बनाया, देखो इधर। वैसे ही किसी और एल्काइन में लिया तो क्या हो गया, वही सेम कहानी चल रही थी, फिर से वही निकलेगा, बस चूंकि बीच में इस बार C डबल बॉन्ड होगा, ऊपर भी CH नीचे भी हो जाएगा, तो इसलिए CH दो कार्बन के बीच में हो गया ना C डबल बॉन्ड हो, तो इसलिए वो क्या बन गया कीटोन। बहुत जैसे मैंने किया वैसे आप वहां भी बना के देख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस वही ट्रिपल बॉन्ड के बीच वो डबल बॉन्ड होगा, वही वहां रीअरेंजमेंट हो जाएगा, तो बस यही बन जाएगा। बाकी CH3 तो जो पहले लगा था वैसे ही रहेगा, तो ये बन जाएगा कीटोन, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बीच में आ जाएगा। ये भी आसान भाई, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, प्राइमरी का करो एल्डिहाइड, सेकेंडरी का करो कीटोन। डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल, प्राइमरी का करो एल्डिहाइड, सेकेंडरी का करो कीटोन। तीसरा कह रहा है एल्काइंस के हाइड्रेशन से, जो कि किसके प्रेजेंस में होगा, डाइल्यूट H2SO4 एंड HCSO4 के प्रेजेंस में, है ना। अगर तुम सबसे छोटा एल्काइन जो है इथाइन, उसका करोगे तो एल्डिहाइड, बाकी किसी का करोगे तो कीटोन। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, बाई ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड का कैल्शियम सॉल्ट, H हटा के Ca लगा दिया, देखो ना पहले ये क्या रहा होगा HCOOH, उसका हमने क्या किया H माइनस किया और Ca लगा दिया, तो ये क्या बन गया HCOO का ट्वाइस Ca, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है ना, ये वही लिखा है देखो, HCOO का ट्वाइस Ca, उसको हमने क्या किया, ड्राई डिस्टिलेशन कर दिया, हीट कर दिया, डिस्टिलेशन कर दिया, यहां से क्या निकल गया, ध्यान से देखो CaCO3, क्या निकल गया Ca, यहां से CO2 और एक C बचा क्या HCHO, ये देखो बन गया एल्डिहाइड, है ना। हम क्या करें, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो अगर हम फॉर्मिक एसिड का जो सॉल्ट उठाए कैल्शियम फॉर्मेट, तब तो बना एल्डिहाइड, बस फॉर्मिक एसिड से थोड़ा आगे बढ़ जा रहा है, दूसरा एसिड एसिटिक एसिड या कोई इसके अलावा और कोई भी एसिड उठा लो, तो नोटिस करो CaCO3 बनने के बाद देखो RCOR, तब क्या बनने लगेगा कीटोन, ये क्या था एल्डिहाइड, ये क्या है कीटोन, निकलना प्यारे बच्चों वही है, यहाँ भी CaCO3 ही निकलेगा। तो दिमाग क्या कहता है, अगर फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट लोगे तब तो बनेगा देखो एल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड के बाद वाला, भाई एक कार्बन के बाद वाला कोई भी लोगे, 2 कार्बन 3 कार्बन जो लोगे उसके बाद हमेशा क्या बनेगा, कीटोन ही बनेगा। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ जेमिनल डाइहैलाइड, विसिनल और जेमिनल आपको अच्छे से पता है, जेमिनल में क्या होता है, दोनों हैलोजन लगे होते हैं एक ही कार्बन से, देखिए ये CH3 CH देखो एक ही कार्बन से लगे हैं, तो ये है जेमिनल डाइहैलाइड। ये टर्मिनल क्यों लिखा है, सब क्योंकि किनारे वाले कार्बन से दोनों Cl लगे हैं। ये नॉन टर्मिनल क्यों लिखा है, क्योंकि बीच वाले से लगे हैं, ये टर्मिनल नहीं है। तो इन दोनों का हमने क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है। हाइड्रोलिसिस मतलब हमने फेंक के मारा एक्वस KOH, ध्यान से सुनना, तो ये Cl हट के OH लग गया, और ये अनस्टेबल होता है, वहां दोनों जगह वही हुआ होगा, Cl हट के OH लगेगा, अनस्टेबल है, H2O निकल जाएगा, यहाँ से H2O निकल गया तो देखो क्या बचा CH3 CH और ये O, ये देखो एसिटाल्डिहाइड, और नीचे वाले में अगर H2O निकल गया तो क्या बचा, यहाँ से देखो ना H2O मतलब 2 H एक O, HO और यहाँ से एक और H, तो क्या हुआ, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, ये देखो कीटोन बन गया। कुछ नहीं है, एकदम टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल है ना। आप जेमिनल जो डाई हैलाइड्स हैं उनका क्या कर दो, एक्वस KOH से रिएक्शन कर दो। एक्वस KOH क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन। अल्कोहलिक KOH क्या करता है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो ये तो सब्स्टिट्यूशन करेगा, जहां Cl थे उनको हटा के OH लगा देगा, बस उसके बाद ये अनस्टेबल होंगे, H2O निकाल दो, जो बच्चे चुपचाप लिख दो, बन गया एल्डिहाइड कीटोन, टेंशन नहीं प्यारे बच्चों। ठीक, अगला क्या है एल्डिहाइड कीटोन बनाने का, वो है बाय द ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स, बहुत सिंपल रिएक्शन होती है ये, कुछ नहीं करना, जहां डबल बॉन्ड हो उस डबल बॉन्ड की जगह पे 3 ऑक्सीजन तुम्हें ऐसे जोड़ना होता है, बस। देखो ये फंडा सुनो, मैं तुम्हें आसान बना रहा हूं, टेंशन मत लो। जहां डबल बॉन्ड हो तुम्हारे एल्कीन में, बस उस डबल बॉन्ड को हटा के 3 ऑक्सीजन ऐसे जोड़ दो, और ये जो बनता है इसको बोलते हैं ओजोनाइट्स, और ये अनस्टेबल होता है, तो बस ऐसे तोड़ भी देना। इधर देखो क्या निकला CH3 CHO, इधर क्या निकला CH2O मतलब HCHO, देखो ना,
ये CH3 CH, जहां डबल बॉन्ड था 3 ऑक्सीजन जोड़ दो, ये अलग कर दो, ये अलग कर दो, इधर मिला CH3 CHO, उधर मिला HCHO। कुछ नहीं करना, बहुत आसान होता है ओजोनोलिसिस। देखो ना, एक फंडा बस है, जहां डबल बॉन्ड वहां 3 ऑक्सीजन, घर के साइड जैसे बचपन में झोपड़ी बनाते थे वैसे जोड़ दो। और ये जो जोड़ने के बाद जो कंपाउंड बनता है वो ओजोनाइट्स होता है, ओजोनाइट्स। जैसे प्रोपीन था तो प्रोपीन ओजोनाइट, इथीन होता तो इथीन ओजोनाइट्स। और ये अनस्टेबल होता है, बस ऐसे ही तोड़ना है तुम्हें हर बार, जैसे अभी तुमने देखा। तोड़ दो, जो जो निकल रहा है उनको एज इट इज लिख दो, अच्छे बच्चे की तरह। बन गया, देखो। कोई और भी देख लो। फिर से यहाँ डबल बॉन्ड, अच्छा 3 ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाएंगे, देखो डबल बॉन्ड के 3। फिर ये इधर अलग, ये इधर अलग, इधर क्या निकला CH2O मतलब HCHO, इधर क्या निकला CH3CO CH3 मतलब ये कीटोन। है ना? ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बार एल्डिहाइड बनेगा, एक बार कुछ भी बन सकता है, एल्डिहाइड भी बन सकते हैं, कीटोन्स भी बन सकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन भी बन सकता है। देखो ना, तुम्हारे सामने ही तो है। कुछ नहीं करना है बल्कि, बस जहां डबल बॉन्ड वहां झोपड़ी के आकार में 3 ऑक्सीजन जोड़ने का, उसको एज इट इज जैसे मैंने बोला वैसे ही तोड़ो, जो दिख रहा है वही लिख दो चुपचाप। बहुत आसान तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने मेथड्स पढ़े किसके, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ। क्या क्या पढ़ा, जल्दी से रिवाइज करता हूं। पहला क्या था, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। दूसरा क्या था, डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल, है ना। तीसरा क्या था, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, बैठाओ दिमाग में। फोर्थ क्या था, ड्राई डिस्टिलेशन, किसका, कैल्शियम सॉल्ट का, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। फिर क्या पढ़ लिया प्यारे बच्चों, फिर हमने क्या पढ़ लिया, ओजोनोलिसिस। क्या पढ़ लिया, ओजोनोलिसिस। These are the method by which both aldehyde and ketone formed of the same carbon। आपने नोटिस किया कार्बन वही था, बस ड्राई डिस्टिलेशन में ऑब्वियसली निकल रहा था CaCO3, तो जो बचा कुचा था वही हमें लिखना था, है ना। आपने नोटिस किया कि कहाँ एल्डिहाइड बन रहा था और कहाँ कीटोन। तो प्रिपरेशन भी मैंने क्या बोला, 3 तरीके से पढ़ना है, एक बार जब दोनों बने और एक बार इंडिविजुअल इंडिविजुअल, सिर्फ एल्डिहाइड सिर्फ कीटोन। तो अभी के वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, अभी की क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि जब क्या बन रहे हो, बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर फॉर्म्ड। प्लीज बच्चों 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, एक बार रिवाइज कर लीजिए मेरी तरफ से। अभी के लिए जय श्री राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खूब मन से पढ़ाई करिए। जय श्री राधे बच्चों, टेक केयर।